नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। आप देख रहे हैं अक्षय तृतीया पर जीएनटी की खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सुख समृद्धि की सौगात देने वाला अक्षय तृतीय पर्व अब कुछ ही दिन दूर है। शुभ कार्यों और पुण्य प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीय को सबसे उत्तम तिथि माना जाता है। इस दिन दान, पुण्य और सोने की खरीदारी का खास महत्व है। बिल्कुल, हालांकि इस बार अक्षय तृतीया की तिथि पर कुछ कंफ्यूजन है। तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल को हो रही है, जबकि इसका समापन 30 अप्रैल को हो रहा है। ऐसे में कंफ्यूजन इस बात का है कि आखिर अक्षय तृतीया मनाई कब जाए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। ज्योतिषी वानी आर्या जी हमारे साथ हैं, श्रुति खरबंदा जी आपका भी बहुत स्वागत है, और पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। तो तीनों मेहमानों से हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अक्षय तृतीया पर ये खास रिपोर्ट। अक्षय तृतीया पर मिलेगा समृद्धि का वरदान। मां लक्ष्मी की कृपा से पूरे होंगे सारे काम। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी वो शुभ मुहूर्त जिसमें किए गए सारे काम बन जाते हैं। विवाह हो या दूसरे संस्कार, अक्षय तृतीया का दिन हर शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 29 अप्रैल शाम 5:31 पर शुरू हो रही है। तृतीय तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर हो रहा है। ऐसे में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर अक्षय तृतीया कब मनाई जाए। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अक्षय तृतीया की शुरुआत भले ही 29 अप्रैल को हो रही है, लेकिन इस तिथि का सूर्योदय 30 अप्रैल को ही हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। अब अक्षय तृतीया का आरंभ तो वास्तव में 29 तारीख को तृतीया तिथि की शुरुआत हो जा रही है, लेकिन अक्षय तृतीया पर तिथि का उदय देखना ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर हम तिथि का उदय देखें, सूर्य और चंद्रमा का अपनी अपनी उच्च राशियों में मान देखें, डिग्री देखें, तो उसके हिसाब से अक्षय तृतीया का पर्व 30 तारीख को मनाया जाएगा। भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव है वो सामान्यतः अक्षय तृतीया पर मनाया जाता है, लेकिन वो मनाया जाएगा 29 तारीख को। तो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 29 तारीख को होगा, 29 अप्रैल को। और अक्षय तृतीया से संबंधित जो भी दान पुण्य है, जो भी खरीदारी है, ये सब की जाएगी 30 अप्रैल को। अक्षय तृतीया का दिन ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जो कभी खाली नहीं होता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज और कृत युगादि तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। इस दिन सोना खरीदने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन खरीदी हुई किसी भी वस्तु का कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पर किया गया दान और इस दिन की गई पूजा कई गुना फल देती है। देखिए, वास्तव में अक्षय तृतीया पर आपको पवित्र और शुभ काम करने चाहिए, जिनकी शुभता आपको पूरे जीवन में मिलती रहे। यानी आप निर्धनों की सहायता करें, आप दान करें, अन्न का, वस्त्र का। तो दान का जो पुण्य है वो अक्षय होगा। तो आप जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का, जल का, फल का, मिठाई का या कीमती धातुओं का जो भी आप अफोर्ड कर सकें, अगर आप दान करते हैं तो उस दान का अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा।
तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदें या ना खरीदें, लेकिन अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करिएगा। हिंदू मान्यताओं में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इसे अबूझ मुहूर्तों में एक माना जाता है, जिसका मतलब है इस दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो आज हम इस खास शो में बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। आज का दिन इतना शुभ, इतना फलदायी है कि आज के दिन कोई भी काम किया जाए वो शुभ ही माना जाता है। तो सबसे पहले वान्या आर्या जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि आज के दिन की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों लोग मानते हैं कि आज के दिन कोई भी कार्य करें, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे कोई पूजा पाठ हो, उसका फल जो है वो बहुत ही फलदायी होगा। धन्यवाद गीतिका जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में बहुत सारा गुड लक लाए और प्रोस्पेरिटी लाए। जैसा कि इन्होंने पूछा कि आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि आज के दिन हम जो भी करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि वो चीज़ कभी भी डिमिनिश नहीं होती है, कभी कम नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। आज के दिन जप तप दान अनुष्ठान जो भी पुण्य आज आप आज के दिन करते हैं उसका बहुत ज़्यादा लाइफ में महत्व होता है। आज के दिन माँ गंगा का अवतरण भी हुआ था। आज के दिन भगवान गणेश ने जो है क्या कहते हैं, बहुत पूरा जो ग्रंथ लिखना जो है आज के दिन शुरू किया था। इसके अलावा जो है आज के दिन जो है श्री कृष्ण ने भी पांडवों को एक ऐसा पात्र दिया था जिसका कभी क्षय नहीं होता था, ना उसमें जो है खाना ख़त्म होता था, ना उसमें पानी ख़त्म होता था। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन आप जो भी करते हैं, आज के दिन सोना खरीदना जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शुभ होता है। चांदी खरीदना, पीतल खरीदना, तांबा खरीदना, आज के दिन आप जो भी खरीदते हैं अपनी राशि अनुसार जो है वो भी जो है आप आज के दिन दान कर सकते हैं। आप आज के दिन पिंड दान कर सकते हैं, पितृतर्पण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आज के दिन अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में वो चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि अक्षय तृतीया एक वो दिन है कि जिसके लिए आपको कोई मुहूर्त भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेट से आपको कोई शादी करनी है तो वहाँ पर भी हमें कोई मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साल में ऐसी 4 तिथियाँ आती है जिनके लिए कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, एंड अक्षय तृतीया इज़ वन ऑफ देम। तो इसलिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इसके अपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। उदया तिथि के अनुसार ये जो अक्षय तृतीया है ये 30 तारीख को ही मनाई जाएगी और बहुत सारे खास मुहूर्त भी हैं जिसके बारे में हम जो है आगे बात करेंगे। तो आज के दिन आपको ये सब चीज़ों का ज़रूर, चाहे थोड़ा सा करें, चाहे आप शगुन के लिए करें, लेकिन आज के दिन मैं आपसे बोलूँगी कि ज़रूर इस दिन अनुष्ठान, जप तप जितना बैठ सकते हैं, इस दिन भगवान विष्णु की जितनी आप आराधना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन जो है आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जो है माता अन्नपूर्णा की भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा पूजा होती है, स्पेशली अन्नदान। जैन धर्म में तो आज के दिन औषधियों का भी दान करते हैं। आप लोग भी आज के दिन औषधियों का दान, किसी भी धातुओं का दान, किसी भी अन्न का दान, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ब्रह्मा भोज भी जो है वो भी आप आज के दिन अगर खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। आज के दिन गंगा स्नान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन आपको अपने मंदिरों को भी जो है आप एक बार मंदिर को भी पूरे गंगा जल से जो है आप क्लीन कर लीजिए। तो आज के दिन आप किसी मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम दे सकते हैं, भगवान विष्णु की दिया जला के पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग 29 तारीख का जिक्र कर रहे हैं और अभी हम लोग बता भी रहे थे कि कुछ लोग 30 तारीख को मनाने जा रहे हैं इसे। हालांकि अभी कुछ दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, कौन सा दिन ज़्यादा विशेष है, 29 अप्रैल या 30 अप्रैल? संजय जी। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सबको भी कहते कि आपको सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगल में रहे और माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। देखो, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने शुभम जी, क्योंकि ये जो दिन है अक्षय तृतीया का जो दिन है, जो 2 तिथियों में विभाजित हो गया है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी तिथि उदया तिथि में मानी जाती है 29 तारीख से जो प्रारंभ हो रहा है और 30 तारीख को जो उदय तिथि है, तो आप देखिए कि 5:47 से लेकर के और दोपहर को 12:09 तक का जो मुहूर्त है वो सबसे शुभ है और उसके बाद 2 बजे तक जो है अक्षय तृतीया रहने वाली है। तो
तो कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन के अंदर शुभ मुहूर्त होता है, कहते हैं कि प्रारंभ जो है हमारा, जो सूर्य उदय से ही हमारा जीवन प्रारंभ होता है। तो उदय तिथि जो है सुबह के समय में जो प्रारंभ हो रही है वो मॉर्निंग से ही मानी जाएगी, जब सूर्य उदित हो जाएंगे, और उदित में ही हमें सारे कार्य करने होते हैं। जीवन के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना है तो हमें उदय तिथि के अंदर करना चाहिए। और अक्षय तृतीया जो है पूर्ण रूप से जो मनाई जाएगी वो 30 अप्रैल 2025 को, और इसको हम माधव का मास भी कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण का मास है, भगवान कृष्ण का मास है। आज का दिन जो है चंदन के लिए बड़ा प्रिय है। आज से लेकर के 21 दिन तक जो है भगवान को चंदन का अर्पण किया जाता है। तो ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। जैसा कि वान्या जी ने भी बताया कि अक्षय तृतीया का बड़ा भारी महत्व है। आज का दिन क्या है, ऐसा दिन है कि जिसमें भगवान परशुराम ने, छठे अवतार थे भगवान विष्णु के परशुराम जी, उनका जन्म हुआ। दूसरी, गंगा का अवतरण हुआ। जितने भी हमारा महाभारत है, महाकाव्य हैं, उनको जो है आज से लिखना प्रारंभ किया। और गंगा का अवतरण जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो भी कार्य आज के दिन किए जाते हैं उनका कभी भी क्षय नहीं होता। अगर आप कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तप करते हैं, उसका लाखों गुना जो है फल आपको प्राप्त होता है। और आज के दिन जो विवाह का मुहूर्त होता है, अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त होता है, उसमें जो विवाह किया जाता है उसमें भी बड़ी सुख शांति और समृद्धि रहती है। और आज के दिन कोई भी पुण्य कार्य कर लो, आप दान कर लो, तो दान का हजारों गुना आपके जीवन में प्राप्त होगा। आप यज्ञ कर लो, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होगा। आप कोई भी कर्म कर लो, उसमें अच्छा फल प्राप्त होगा। तो इसको मनाएं कैसे, किस तरीके से जो है आपको सजोगना है अक्षय तृतीया को। सबसे पहले आप स्नान करें, उसके बाद में स्नान के बाद ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना और भगवान विष्णु की उपासना, गणेश जी की उपासना, माँ लक्ष्मी की उपासना अवश्य करें। और पीत वस्त्र अवश्य धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु के जो प्रिय हैं वो पीत वस्त्र हैं, तो पीला वस्त्र पहने। और कहते हैं अक्षय पात्र की जो बात की गई, कहते हैं कि अक्षय पात्र जो है सूर्य देव ने भी जो है उनकी पत्नी को दिया, पांडवों की पत्नी को। और उसके अलावा जो है अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर जी को दिया, जिससे कि उनके राज्य में कभी भी कमी ना आ पाए। तो ये क्या है, शास्त्रों का विधान है। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी शुभ कृत्य किए जाएं, कहते हैं कि धन को अगर बढ़ाना है तो आज के दिन अगर आप एक गोल्ड का कॉइन खरीद रहे हैं, या मैं कहता हूँ कि सरसों खरीद रहे हैं, पीतल खरीद रहे हैं, पीली चीजें आप खरीद रहे हैं, तो उसका विस्तार होता है। कहते हैं फसलें भी अभी जो है कटती हैं, तो हमारे जीवन के अंदर जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा धन धान्य की वृद्धि होती है। और भगवान कृष्ण को जो है सुदामा ने भी जो है आज के दिन चावल जो है अर्पित किए थे, और उनको जो है कितने पूरे संसार में जो है राज्यपाट जो है भगवान ने सुदामा जी को दे दिया, जो कि उनके खास मित्र थे। तो कहते हैं कि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो भी पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य जो भी करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका लाखों गुना पुण्य आपके जीवन में प्राप्त होता है। और आपका मन शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी तरफ से आप स्थिर हो जाते हैं, और ईश्वर भगवान विष्णु की कृपा होती है। और कहते हैं कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों घटे बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अगर आप जैसे जैसे दान करोगे, पुण्य करोगे, देवा वही है जो दान करता है, लेवा वही है जो लेता रहता है। तो हमें जो है हमेशा देवा रहना है। भगवान को आप देखें हमेशा अभय मुद्रा में रहते हैं, और कहते हैं कि आशीर्वाद देते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, और जितना कहते हैं कि आज के दिन जो है आपको ज्ञान का दान, किसी मंत्र की दीक्षा जरूर लेनी चाहिए, उससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं होता। और शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान से ही संसार की गति है, और बिना ज्ञान के तो जो है कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो अज्ञानी ना बने, ज्ञानी बने। और अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसा स्वाध्याय कर लें जो जीवन में बड़ा ही लाभकारी रहे, और नई नॉलेज को जागृत करें, कुछ नया पढ़ना लिखना शुरू करें। और आज के दिन विशेष करके स्वाध्याय से ही जीवन चलेगा, और स्वाध्याय आपके जीवन में आत्मज्ञान अवश्य देगा। बिल्कुल संजय जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि आज के दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आऊँगी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन अब रुक करते हैं श्रुति जी का। श्रुति जी, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं, तो इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? देखें, इसकी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, कई कथाएं भी हैं। जैसा कि संजय शर्मा जी ने बताया कि इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी हम जो है मनाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है धन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज ही का वो दिन है महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने ये
पात्र जो है पांडवों को दिया था। इसकी भी एक बड़ी मधुर कहानी है। इसकी कहानी भी, इसके पीछे अगर हम जाके कथा जाकर देखें तो वैसे तो सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, लेकिन जब दुर्योधन के जो भाव थे पांडवों को लेके वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो उनको परेशान करने के लिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा, जो बहुत अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, उनको वहाँ भोजन करने के लिए भेजा। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी, जो पांचाली जिसको हम कहते हैं, जब तक वो नहीं खा लेती थी उस पात्र से खाना निकलता ही रहता था, कभी ख़त्म नहीं होता था। अनगिनत लोग वहाँ पे जो है उसे खा सकते थे। लेकिन उस दिन, जिस दिन ऋषि दुर्वासा ने वहाँ आना था, वो तो खाना खा चुकी थी और वो अपने शिष्यों को लेकर वहाँ आ गए। तो क्या हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा आराधना करी। तब श्री कृष्ण उनको बचाने के लिए, आप कहें कि उनको उस समस्या से निकालने के लिए, वहाँ जो है समाधान करने के लिए पहुँचे। तो उन्होंने उस पात्र में आखिरी बचा एक चावल का दाना जब उन्होंने वो खाया, तो उनके खाने से संसार की भूख जो है तृप्त हो गई। ऋषि दुर्वासा को भी बहुत भरा भरा लगने लगा, तो वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चले गए। तो ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो है उस दिन जब उस पात्र से खाया, उस दिन वो अक्षय पात्र बना सही मायनों में। इसको सिंबॉलिज्म भी अगर हम इसका समझने की कोशिश करें तो देखें, अक्षय तृतीय, तृतीय यानी 3, वो जिसका, और अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो। तृतीय ट्रिनिटी को दर्शाता है, त्रिगुण को दर्शाता है, रजस सत्व तमस जिसको हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे कहते हैं कि संसार के रचयिता हैं, फिर एक पालनहार हैं, और उसके बाद उसका संसार का जो है संहार होता है, और उसके बाद फिर से वो जो है दोबारा से संसार की रचना होती है। और ये जो क्रम है, ये जो सृष्टि का चक्र है, ये चलता रहता है, ये आगे जाता रहता है। ये जो त्रिगुण भी हैं ये इसी तरीके के हैं कि सत्व कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। जी। तो पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा इस दिन करी जाती है ताकि वी कैन गो विद द फ्लो। लेकिन ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है, और इसीलिए कहते हैं कि आज के दिन करा हुआ पाप या पुण्य जो है उसका क्षय नहीं होता, वो बार बार मुड़ कर आता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि देने की मुद्रा जो है वो हमेशा बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब आपके पास अबंडेंस है, सुख संपदा है, धन धान्य है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप मांग नहीं रहे हैं, तो वो चलती रहे। इसलिए हम लोगों को दान करते हैं कि वो अच्छे कर्म जो है पलट के वापस आते हैं। आज के दिन अगर आप पढ़ना, कुछ अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, आपका ज्ञान में वृद्धि होती है, आप ज्ञान वृद्धि के कार्यों में लगते हैं, तो ज्ञान वृद्धि कहीं ना कहीं वो पलट के इस जीवन में, अगले जीवन में वो आती ही है, आपको जो है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो इस तरह से जो है हम इसके सिंबॉलिज्म्स को देखें तो आज के दिन करा हुआ व्रत, पूजा, दान, कोई भी अच्छा बुरा कार्य जो है वो वापस जो है पलट पलट के समय समय पर अपना जो महत्व है वो दर्शाने के लिए आ जाता है। और अगर हम ग्रहों की स्थिति भी देख लें, इस बार जो पड़ रही है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, बुधवार का दिन है, और जो रोहिणी नक्षत्र है वो संचित धन की राशि में पड़ता है। तो आज के दिन इसलिए कहते हैं किया हुआ जो धन, अर्जित किया हुआ जो धन होता है वो बना रहता है, वो बार बार आप धन अर्जित करते ही रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप सोना खरीदें, कुछ ऐसा खरीदें जिससे आपको लगे कि आपका धन सेफ है या आप पैसे कमा रहे हैं, चाहे आप कहें कि आप पेमेंट्स ले रहे हैं। तो वो जो चक्र है उस चीज़ का, धन अर्जित करने का, सोना अर्जित करने का, लक्ष्मी अर्जित करने का, वो चलता रहता है। इसलिए व्रत का बहुत महत्व है कि आप व्रत करते हैं तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। तो व्रत करें तो बार बार आपके अंदर से इच्छा हो, गाहे बगाहे जब आप मुश्किल समय में हो तो आप वो कर सकें, आपकी जो इच्छा शक्ति है आपको उन समस्याओं से बाहर लेकर आएँ। इसलिए कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की पूजा करी जाती है, धन अर्जित किया जाता है, सोना खरीदा जाता है ताकि आपके पास धन संपदा, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। साथ ही ज्ञान ज़रूर अर्जित करिए, ज्ञान अर्जित करेंगे हमेशा उस कार्य को करने का बार बार मन करेगा, वक्त बेवक्त, मतलब जब भी समय लगेगा, आपको ज़रूरत होगी तो माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी और बार बार वो ज्ञान आपकी मदद करता रहेगा, उसमें वृद्धि होती रहेगी। ये इस तरह से इसको देखा जाता है। बिल्कुल, यानी कि खरीदारी करना, ज्ञान अर्जित करना और संपदा अर्जित करने का विशेष दिन है। लेकिन वान्या जी, मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, प्रश्न करूंगा आपसे वान्या जी कि सिर्फ सोने से ही ऐसा क्या संबंध है? क्या कोई अन्य धातु की खरीदारी भी कर सकते हैं? जो असमर्थ हैं सोना खरीदने में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। क्या ज़रूरी है सोना ही खरीदें या किसी अन्य धातु का विकल्प के तौर पर खरीद सकते हैं आज के दिन?
बहुत अच्छा प्रश्न शुभम जी आपने किया। तो आज के दिन जो है सोने खरीदने का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आप जो भी खरीदते हैं उसका क्षय नहीं होता है। तो गोल्ड जो है आपका विष्णु भगवान से भी उसका कनेक्शन है, गुरुदेव बृहस्पति से भी बहुत कनेक्शन है, और जो ज्वेलरी होती है उसका माता लक्ष्मी से भी कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो भी आपकी लाइफ में समर्थता है आप उसके अनुसार खरीद सकते हैं। अब चाहे आप इसको राशि अनुसार भी ये दान को आप खरीद सकते हैं। मेनली आज के दिन एक सोना खरीदने की, एक वस्त्र, एक ब्रह्मा भोज की, जो आप अन्न दान करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। आज के दिन आप औषधियों का दान कर सकते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा महत्वता है। एक और चीज़ की भी आज बहुत ज़्यादा महत्वता है, तो आज के दिन आप कलश में जल भर के भी जो है आज के दिन आप दान कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो सोने का बहुत ज़्यादा महत्व है अगर आप आज के दिन खरीदते हैं, क्योंकि उस चीज़ का क्षय नहीं हो रहा, तो वो एक विशियस सर्कल है। विशियस होता है जिसका जीवन में कभी अंत नहीं होता है, जिसका इनफाइनाइट टाइम तक जो है वो चीज़ हमारी लाइफ में चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप गोल्ड खरीदते हैं, वैसे भी गोल्ड हम हर ओकेजन पर खरीदना बहुत ज़्यादा ज्योतिष में, शास्त्रों में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, तो वो शुभता से इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी समर्थता अनुसार और भी चीज़ें, जैसे राशि अनुसार हम आगे बात करेंगे, तो आप अपनी राशि के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें, फल का दान, अन्न का दान, ब्राह्मणों को आप बिठाइए, बुलाइए, उनको भोज कराइए। इसके बाद पितृ तर्पण, क्योंकि आज गणेश जी ने भी महाभारत लिखनी शुरू करी थी, और स्पीशियस आप देखिए कि इसका सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा है। और इस दिन कृष्ण जो है अपने मित्र सुदामा से भी मिले थे। तो आज के दिन के और भी बहुत सारी पौराणिक चीज़ें हैं, तो आप इसे पितृदान कीजिए, पितृ तर्पण कीजिए। कहते हैं इस टाइम पर अगर आप अपने जैसे कलश में जल भर के आप पितरों के नाम का अगर दान करते हैं, तो इस टाइम पर जो है आप पशु पक्षी जो होते हैं, गर्मियों का दिन है, बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं, तो उनके पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पितृ किसी भी कारणवश आपकी लाइफ में को आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर और भी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो ये जो है आज के दिन किया हुआ दान, आज के दिन किए हुए पितरों की ब्लेसिंग, आज के दिन कुछ भी न्यू बिगनिंग्स जो भी आज आप शुरू करेंगे, चाहे आप कोई पढ़ाई शुरू करें, नए घर में शिफ्ट करते हैं, कुछ नया व्हीकल परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, कुछ नई सर्टिफिकेशन करते हैं, नई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ जो है विशियस सर्कल में रहती है, यानी कि इट नेवर एंड्स। तो यहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आज के दिन हम जितना दान करते हैं उतना आपको कई गुना मिलता है। आज के दिन जो है आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई नया गुरु मंत्र ले सकते हैं, नए गुरु बना सकते हैं। आज के दिन जो है गरीब बच्चों के पास बैठकर उनको खाना खिलाएं पूरे दिल से, इमोशन से। आज के दिन जो है आप ब्राह्मणों की, अपने गुरु की जो है आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वैसे भी जितना हम जीवन में देते हैं उतना हमें हमेशा वापस मिलता है। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। तो ये वो टाइम है अपनी लाइफ में उन ऑब्स्टेकल्स, उन हिंड्रेंस को क्लियर करने का, दान पुण्य करने का, अनुष्ठान करने का, जप करने का, तप करने का, ईश्वर के और ज़्यादा करीब जाने का, ताकि आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। बहुत ही सुंदर बात मान्या जी कि कर्मा ऑलवेज केम बैक, और साथ ही साथ लेने से ज़्यादा हमें देने पर विश्वास रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है दान के लिए। फिर बात हो रही है अक्षय तृतीया की और इसके महत्व की, कितना खास दिन होता है ये, और इस दिन क्या क्या खरीदारी करें, कैसा दान पुण्य करें और कैसी पूजा विधि है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिषी लगातार बने हुए हमारे साथ में, लेकिन अब कौन सा विशेष योग बन रहा है, गीतिका आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो मेरा सवाल संजय जी से। संजय जी, इस दिन गज केसरी राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग जो है वो बन रहा है, तो हमारे दर्शकों को इन दोनों योगों के बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया गीतिका जी आपने। कहते हैं गज केसरी का मतलब होता है जिसके घर पर पहले हाथी, घोड़े ये सब होते थे, और आज के इस समय में जो है मर्सिडीज, BMW और सारे सुख सुविधा के सारे साधन जब हों, और चंद्रमा से जब 10वें भाव में जो है गुरु जब बैठ जाते हैं, तो उस दिन गजकेसरी नामक योग लग जाता है। और केंद्र में अगर बृहस्पति बैठ जाएं 1, 4, 7, 8, 12 में, तो भी गजकेसरी योग बन जाता है। जब बुध और शुक्र की युति हो तो इसको हम लक्ष्मी नारायण नामक योग बोलते हैं। तो इस योग में आपके पास लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। और आज के दिन शोभन योग, सर्वार सिद्धि योग, रवि योग, ये सारे और भी सारे योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में सुख और आनंद देने वाले हैं।
और अक्षय तृतीया पर जब ऐसा योग बन जाए तो वो जीवन के अंदर बड़ा शुभता देता है। जैसा कि आज के दिन आप जो भी खरीदें, मैं आपको कहूँगा कि आप जो है पीतल का कलश खरीदें आज के दिन, जो विशेष करके आपके जन्म जन्मांतर आप जब तक जिएंगे जब तक आपके पास और आपके कुल में वो चलता जाएगा। पीतल की परात खरीदें, जो चीज़ें स्थिर रहने वाली हैं आज के दिन वो खरीदें। और जो लोग नहीं खरीद सकते मैं उनको एक छोटा सा आश्वासन दूंगा कि मिट्टी का घड़ा जरूर खरीद लें और एक उस पर नारियल रख करके स्थापित कर लें घड़े को, और उस घड़े को आप कभी भी फेंके नहीं, कोशिश करें बचा के रखें, अपने घर के अंदर स्थापना करके रखें। तो आज का दिन जो है आपके जीवन के लिए इन योगों में जो भी चीज़ की आप स्थापना करते हैं, ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं तो ज्ञान की पुस्तकें खरीदें, ग्रंथ खरीदें, वेद खरीदें, पुराण खरीदें। जो हमारे 18 पुराण हैं उसमें से जो है आप कोई भी स्कंद पुराण खरीद लें या महाभारत खरीद लें, रामायण की पुस्तक खरीद लें, क्योंकि महाभारत घर पे रखते नहीं इसलिए रामायण जो है वो बहुत अच्छा है, रामायण खरीदें। भागवत को पढ़ना शुरू करें, भागवत का स्वाध्याय करें और कहते हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय आज के दिन प्रारंभ करें और प्रण करें कि एक बार में जो एक महीने में एक ग्रंथ अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपके मन के अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं कि जितना हम स्वाध्याय करेंगे, कहते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राम। तो क्या है कि जिसकी जो इच्छा होती है उसको इन योगों में वही चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि जिसको सुख चाहिए उसको सुख प्राप्त होता है, जिसको आनंद चाहिए आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जिसकी भावना जैसी होती है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है इन योगों का। और अक्षय तृतीया का एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में मैं कहूँगा गणेश जी की और विष्णु भगवान की पूजा और लक्ष्मी की पूजा के विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। मैं छोटा सा मंत्र बोलूँगा, जिनको भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र याद है ये करें, नहीं तो ओम यश सम्रेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमच्चे तस्मै विष्णु प्रभव विष्णवे। ये क्या है कि पहला ही मंत्र है जिसको आप रोज कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर, या फिर जिसको ये भी याद नहीं है तो भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहते हैं कृष्ण भगवान और राम जी का दोनों का ध्यान आज के दिन कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्माय नमः, या फिर ओम श्रीं 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 महालक्ष्माय नमः। गणेश जी के लिए जो है ओम गंग गणपते नमः बोल सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ओम गण गणपते नमः आप उच्चारण करें। तो ये मंत्रों का क्या है कि मंत्र एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो उस मंत्र को जब आप दीर्घ स्वर में आप उच्चारण करते हैं तो आपके जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये मंत्र शक्ति जो है आपके जीवन में सब कुछ देने वाली है, परंतु क्या है कि आपको अफर्मेशन पॉजिटिव डालनी है। सबसे पहले आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। ओम अमृत तत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा। आपको अपने आप को अमृत में बनाना है और अपने आप सोचना है कि मैं अमृत तुल्य हो गया हूँ। तो जो अमृत तुल्य कब हो सकते हैं कि अगर आपने कुछ पैसा कमाया और उसमें से कुछ दान कर दिया तो आपके अंदर जो है शुभता आ जाती है। तो आपको अपने जीवन के अंदर दान पुण्य का अवश्य करना चाहिए और भगवान का ध्यान अवश्य करते रहें। और जैसे ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे और आकाश का जो तत्व है वो भगवान विष्णु है, तो आकाश की तरफ 2 मिनट के लिए निहारें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उससे आपको सर्वार सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और आप अमृत में और अमृत तुल्य हो जाते हैं और भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा आपके जीवन के अंदर बन जाती है। इन योगों में आप स्थिर होकर के पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें और भगवान के ऊपर जो है चिंतन करें। और मैं यही कहूँगा कि भगवान का जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी और भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा आपके ऊपर रहेगी। और गणेश पंच महारत्नम का पाठ अवश्य करें। 2 लाइनें बोल देता हूँ। मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदैत्यकम नता सुनासकम नमामितम विनायकम। इस प्रकार से जो है आप गणेश पंच महारत्नम करें। और कलयुग में मैं ये की कहूँगा कि अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा है तो आप कार्तिकेय भगवान की पूजा करना
बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आतंकवाद जैसी स्थितियां प्रलय हो रही है, कहते हैं कि ताड़कासुर को भगवान कार्तिकेय ने मारा है, तो आपको जो है कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपको आत्मबल की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और आत्मबल जब होगा तो आप अपने आप स्व अर्जित सब चीज़ों को कर सकते हैं। और हमें शस्त्र के साथ अस्त्र की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आप देखें जितने भी हमारे भगवान हैं उनके पास शस्त्र हैं, पुस्तकें हैं, गुलाब है, पुष्प है, शंख है, गदा है, पदम है, महापदम है, खर्व है। तो ये सारी चीज़ें भगवानों के पास हैं, पर हमें शास्त्र के साथ, और शास्त्र कहते हैं कि अपने बच्चों को मैं आज के दिन एक विनती करूंगा सबसे, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो शास्त्र की शिक्षा अवश्य दें, शास्त्रों की शिक्षा दें, पर अस्त्र शस्त्र और सेल्फ डिफेंस की शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दिलाएं, जिससे कि ऐसे इस तरह के जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे बचा जा सके। आपको रक्षा कैसे करनी है, अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करनी है, स्वयं को कैसे रक्षित करना है, आज इस अक्षय तृतीया पर ये ट्रेनिंग जरूर लें, जिससे कि आपके जीवन में आत्मज्ञान हो और आप आगे बढ़ सकें और किसी भी प्रकार की समस्या से जो है तुरंत निदान पा सके। बिल्कुल, यानी पढ़ना भी है और लड़ना भी है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने जी। अब श्रुति जी आपके पास जाते हैं, मैं सिलसिला शुरू करता हूँ राशियों का। प्रथम 6 राशियों की जानकारी आपसे समझेंगे, विस्तार से समझेंगे कि आखिर कौन कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव, क्या महत्व लेकर आ रहा है आज का ये पर्व। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। तो देखा जाए अक्षय तृतीया के दिन स्थिति मैंने ग्रहों की वैसे भी बताई है कि सूर्य उठ चुके हैं, चंद्रमा उठ चुके हैं, अपनी राशि में है, लेकिन 12वां भाव इन राशि के जातकों के लिए जो है वो हाईलाइट हो रहा है, तो इनको फालतू जो है खर्चों से बचना रहेगा। साथ ही लेकिन धन संपदा इनके लिए यूं कहा जाए कि प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो इनके लिए ये समय शुभ रहेगा। शुभ रंग लाल इन लोगों के लिए रहेगा, और अगर ये माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करते हैं तो इन लोगों के लिए और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। अब बात कर देते हैं वृषभ राशि की। तो देखें, वृषभ राशि के जातकों के लिए जो है 11वें भाव में जो है इनका वो हाईलाइट ज़्यादा होता हुआ मुझे दिखता है। तो दोस्तों के साथ अपने संबंधों में जो है इन्वेस्ट करें। ये कपड़े खरीदने के लिए, वस्त्र और आभूषण यानी कि ज्वेलरी खरीदने के लिए जो है बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोगों के लिए शुभ रंग सफ़ेद रहेगा, और आप भी अगर तुलसी के आगे एक दिया जलाएं तो वो आप लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो देखें, कार्यों से जुड़े नए अवसर आप लोगों को मिल सकते हैं। कार्यस्थल पे थोड़ा सा लेकिन संभल कर चलने की आपको ज़रूरत भी रहेगी, लेकिन कुल मिला के ये जो है समय मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है, और इनके लिए भी शुभ रंग जो है हरा रहेगा। और ये अगर बच्चों को जो है कलम दान करते हैं, यानी कि पेन या बुक्स जो हैं अगर डोनेट करते हैं, पुरानी बुक्स भी अगर घर में रखी हैं, तो किसी नीडी को, ज़रूरतमंद को सही जगह उसको पहुंचा देते हैं, तो ये जैसे कहते हैं ना, अच्छा कर्म मुड़ के आपके समय में फिर से आपकी मदद करने के लिए आता है। ये उस तरह का अक्षय तृतीया जिसका अक्षय कर्म हो जाएगा, आपके लिए लाभदायी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो देखें, कर्क राशि के जो है 9वां भाव जो है यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इन लोगों के लिए भी जो है कार्य से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति है, और जो है चेंज ऑफ प्लेस भी कहीं ना कहीं फिर से ये जो है मुड़ के आपके कंसर्न्स में आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है न्यू वो साइन करने के लिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आप लोगों के लिए रहेगा सिल्वर, यानी कि चांदी की खरीदारी अगर इस दिन आप करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद सिंह राशि के जातकों की। तो देखिए, सिंह राशि के जो है यूं तो अष्टम भाव हाईलाइट हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मैं सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखूं तो मान सम्मान के योग इनके लिए बन रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको अगर पीछे खींचती हैं तो भी वो इनकी बेहतरी के लिए है। फिलहाल का चुप रहना इनको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मान सम्मान जो है इनका काफ़ी बढ़ सकता है। दोस्तों से बनाकर चलें, और सोना खरीदने के लिए या धन अर्जित करने के लिए घर से, और वो उसको घर में कहीं किसी को, घर के किसी मेंबर को अगर आप गिफ्ट करेंगे तो वो आपके लिए जो है बहुत लाभदायी रहेगा। और आखिरी राशि जो मेरे हिस्से में आज पड़ी है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो इनका 7वां भाव बहुत हाईलाइट हो रहा है, तो इनको अपने ऊपर अगर ये इन्वेस्ट करेंगे, खुद के लिए कुछ वस्त्र लें,
खुद के शरीर की देखभाल करें, सेहत का ध्यान रखें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने कर्मों को उसी के अनुसार जो है अलाइन करते हुए चलें, उसी के अनुसार जो है उसको मिला लें। अपना भी ख्याल रखना है सेहत का, अपनी पत्नी, अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी या पति का भी आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। आज के दिन अगर आप मंदिर में लाल पुष्प जो हैं चढ़ाएंगे और लाल सिंदूर जो है किसी विवाहित अपने घर में, अगर आप जो है पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को लाल सिंदूर ज़रूर दें, और अगर आप महिला हैं तो माँ को लाल सिंदूर या सौंदर्य का सामान जिसे कहते हैं वो अगर आप दान करेंगे, अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और इन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि इनके लिए जो शुभ रंग है वो है ब्राइट ग्रीन। तो जो है हल्का जो हरा और जो बहुत वाइब्रेंट होता है, उस चीज़ को ध्यान में रख के ये रंग धारण करेंगे तो इनके लिए कार्यस्थल पे भी अच्छे अवसर बनते हुए मुझे दिखते हैं। बिल्कुल, बेहद ही खूबसूरती के साथ श्रुति जी आपने बताया पहले 6 राशियों के बारे में, और अब वान्या जी आपका रुख करना चाहूँगी। और शुरुआत तो श्रुति जी ने कर ही दी है, बाकी की जो 6 राशियां हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल वालों के लिए ये दिन कितना शुभ है, और खासकर कि मिथुन और मीन राशि के लिए आज का दिन बड़ा ही चमत्कारी माना जा रहा है, उसके बारे में जरा बताइए। जी धन्यवाद गीतिका जी। तो अभी आने वाली जो 6 राशियां हैं उनसे मैं शुरुआत करती हूँ। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी शुभ है। ओवरऑल ये साल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ है। तो आज के दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ सफ़ेद का दान करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप कुछ चांदी खरीदते हैं या कुछ डायमंड खरीदते हैं, या फिर जो भी आपके सफ़ेद के दान हैं, जैसे आपका दूध का दान हो गया, दही का दान हो गया, स्पेशली चावल का अगर आप आज के दिन दान करते हैं, माता लक्ष्मी को अगर आप लाल रंग का एक पुष्प चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। भगवान विष्णु के आगे आप दिया भी जो है आज के दिन जला सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के लिए साल भी ओवरऑल मंगल का है, आपके लिए ये समय अच्छा है। और आपको करना क्या है, आपको अपनी राशि अनुसार एक कलश लेना है लाल रंग का, और उसके अंदर जल भर के आप अगर किसी निर्धन को दान करते हैं, या फिर उससे आप अपने पितरों के नाम का जो है काइंड ऑफ दान करते हैं या तर्पण करते हैं, या पशु पक्षियों के लिए आप जो है एक लाल रंग का मिट्टी का पात्र जो है कहीं भी लगवा देते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर पशु पक्षी आएँ और जो है वो जल पिएं, क्योंकि जब उनकी आत्मा तृप्त होगी तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स जो है आपको ज़रूर मिलेंगी। इसके अलावा जो है आप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं, कुछ और लाल दान भी कर सकते हैं। अगर मैं खरीदने की बात करती हूँ तो आज के दिन आप कार्निलियन खरीद सकते हैं, मोंगा खरीद सकते हैं, इसके अलावा पीतल खरीद सकते हैं, तांबा भी खरीद सकते हैं, या फिर कुछ भी सोना भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं धनु राशि पर। आज के दिन आप कुछ धार्मिक पुस्तकें, यानी कि जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम हो गई, वो आप जो है किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स में जो है आप कुछ धार्मिक पुस्तकें भी दे सकते हैं। आज के दिन आप सोना खरीद सकते हैं, आप पीला सुनहरा खरीद सकते हैं, सिट्रीन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो भी जो है आप आज के दिन परचेज कर सकते हैं। क्योंकि धनु राशि है, स्वामी गुरु हैं, तो दोनों ही जो है उन्हीं के ही आप पुखराज धारण आज के दिन कर सकते हैं अगर वो आपकी राशि को सूट करता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप लोगों की शनि की ढैया जो है वो अभी जस्ट रिसेंट शुरू हुई है, अपना गुरु बना सकते हैं। आज के दिन जो है गुरु मंत्र जो है वो भी आप आज के दिन धारण कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मकर राशि पर चलते हैं। आप आज के दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन आप जो है कुछ फर्नीचर खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आज के दिन शनि दशरथ कृत स्तोत्र की किताब जो है वो किसी शनि मंदिर में आप आज के दिन दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आज के दिन आप गरीबों को खाना खिलाएं, विकलांगों को खाना खिलाएं, और जो भी जो है आप धातु जो है कोई भी सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा जो भी आप लेना चाहते हैं आप आज के दिन वो धातु भी जो है ले सकते हैं। इसके अलावा शनि मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष पर दिया जरूर जलाएं। अगली राशि पर आ जाते हैं कुंभ राशि, 7.5 का आखिरी चरण है। आज के दिन जो है आप शनि मंदिर जाएं, काले उड़द का दान करें और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। आज के दिन जो है आप अपनी हाउस कीपिंग जो आपकी मेड्स होती हैं आप उनके लिए भी कुछ कुछ आप आज के दिन उनको दे सकते हैं। शनि चालीसा जो है वो भी आप आज के दिन कर सकते हैं, और अक्षय तृतीया के मुहूर्त में भी है आप कुछ भी जो है खरीद सकते हैं। काले अंगूर जो है आप गरीबों में बांट सकते हैं। अंतिम राशि पर आते हैं मीन राशि पर। आपकी भी शनि की 7.5 चल रही है और आपका पीक चरण चल रहा है, तो आप पीली मिठाइयों का दान करें, पीले वस्त्र जो है वो आप अपने गुरु को दे सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं,
उसके अलावा जो है कुछ भी धार्मिक पुस्तकें मंदिर में दे सकते हैं। पीली वस्त्र जो है अपने गुरु के नाम के, उनको पीला कुर्ता जो है आप आज के दिन जो है ज़रूर दे सकते हैं। ओम गुरुवे नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विष्णु भगवान के आगे आप जो है एक देसी घी और हल्दी का दिया जो है आप उनके आगे भी जो है जला सकते हैं। और इसके अलावा जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सहा गुरुवे नमः या फिर ओम गुरुवे नमः, ये जाप जो है आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम सुबह अगर जल्दी उठ के आप करते हैं तो ये आपकी मीन राशि की जो भी कठिनाइयां हैं वो भी जो है जल्दी वो हो जाएंगी। अगेन पीला सुनहला और पुखराज जो है आप आज के दिन धारण कर सकते हैं। गुरु नहीं बनाया है तो वो भी आप बना लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। बिल्कुल मान्या जी, और लगातार हम सोने खरीदने की बात कर रहे हैं और क्योंकि आप भी एक औरत हैं और श्रुति जी भी यहाँ मौजूद हैं और मैं तो हूँ ही, लेकिन जिस हिसाब से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सोना खरीदना इतना आसान रह गया? देखिए, इसमें मैं एक बात ज़रूर आपको यहाँ पे ऐड करूँगी, सोने के दाम भले ही कितने भी बढ़ रहे हो, आप अपनी क्षमता अनुसार, हम हमेशा कहते हैं चाहे 24 कैरेट का हो, 22 कैरेट का हो, 18 का हो, और जो मेन महत्व है वो धन अर्जित करने का है। आप चांदी खरीद लीजिए, है ना, आप प्लैटिनम खरीद लीजिए, राशि अनुसार आप ले सकते हैं, आप कुछ भी खरीद लीजिए, लेकिन वो एक ऐसा हो जो धन के रूप में आपका साथ दे। और ये बहुत सिंबॉलिक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस दिन सोना खरीदे ही खरीदें, आप नहीं भी खरीदेंगे कोई बात नहीं। कहीं से अगर आपको फैमिली मेंबर कोई गिफ्ट कर दे या आप अपने क्लाइंट को पिंग कर दीजिए कि आपकी पेमेंट पेंडिंग थी वो आज आ जाए। आज के दिन अगर घर में धन आता है तो ऐसे कहते हैं कि वो साइकिल चलती रहती है और हम सब वही देखना चाहते हैं अपने जीवन में। तो उस सिंबॉलिज्म को याद करके अगर आप कुछ कपड़े भी खरीदते हैं या घर में राशन, मैं कहती हूँ सूर्य के प्रतीक जिसको हम आटा, हमारे भारत में हम कह सकते हैं कि गेहूं का आटा, आप वो भी लेकर आते हैं तो सोना समान ही उसको माना जाता है। सिंबॉलिज्म की बात श्रुति जी, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी जैसा आपने बताया। तो ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको भी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।